सब मजनू हैं प्यारे, बीच में तन्हा एक लैला, दहले पे दहला, दहले पे दहला। काम के लिए घर से निकलता हूँ तो सारा दिन फोन पर फोन, फोन पर फोन, वो भी वीडियो कॉल, ताकि उनको पता चले कि मैं किधर हूँ। ये नहीं कि शाजिया से छुप कर मैं रानी के पास तो नहीं गया, या रानी से छुप कर मैं शाजिया के पास तो नहीं गया। नवाब साहब, अरे साईं गजब हो गया, नवाब साईं गजब हो गया, जल्दी दरवाजा खोलो साईं। अरे क्या हो गया कमबख्त, दरवाजा क्यों पीट रहे हो? आसमान गिर गया है क्या? साईं आसमान ही समझो गिर गया है साईं, वो रईस है और वो हबीब जान भाई जाने ना साईं, वो बहुत गुस्से में है साईं। वो बोलता है नवाब को बुलाओ, हमारा एडवांस वापस करे, हम लोग इधर से ज्यादा पड़ाए। ये क्या हो गया है? ये तो सुना था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए, अब तो हमने सर मुंडवाने का सोचा ही और ओले पड़ना शुरू हो गए। तुम जाओ, हम आते हैं, बल्कि रुको, साथ ही चलते हैं। चलो साईं। बाकी मियां कहाँ है वो? हमें नहीं पता, लेकिन वो अपनी गाड़ी में कहीं गए हैं। और तुमने उन्हें रोका भी नहीं? भला हम उन्हें क्यों रोकते? अगर वो खुद नहीं जाते तो लिल्ला हम आपके पास एहतजाज करने के लिए आते, और अगर आप हमारे एहतजाज से इनकार करते किसी भी दबाव में आकर के, तो वल्लाह हम खुद यहाँ से चले जाते। अरे सीधी तरह बताओ, हुआ क्या था? नवाब साहब, हम तस्लीम करते हैं कि हम आपके बावर्ची हैं, लेकिन लंगर खाने में खाना बनाने का हमारा कोई भी तजर्बा नहीं है। कमबख्त, क्या हौल फौल बक रहे हो? सीधी तरह बताओ, हुआ क्या था? वो पठनवा और वो रईस एक एक टाइम पर 4-4 पराठे खाते हैं, और फिर उसके बाद मजीद पराठों का तकाजा करते हैं। रईस साहब तो सुबह उठ करके 2 अदद गिलास लस्सी के लाजमी पीते हैं, और वो पठनवा 2 कप चाय पीने के बाद मजीद मांगता है। हमने तो उनसे कह दिया कि यही तौर तरीके रहे अगर आपके खाना खाने के, तो किसी मेज़ार पर तशरीफ ले जाइए, हमसे ना हो पाएगा। बांके मियां, हमें लगता है कि हबीब जान ने तुम्हें बजा तौर पे खर के लकब से नवाजा है। अरे कमबख्त, 2 पराठे ना पकाने के चक्कर में आपने हमें भी उस एक पराठे से महरूम कर दिया है जो उनकी आने की वजह से हमें मिल रहा था। नवाब साहब, खामोश! क्या भूल गए आप? कल तक हमारे नेमत कदे में लाल बेग भी आने से इनकार करते थे, क्योंकि उनके खाने के लिए जर्रा भी मुयस्सर नहीं था किचन में। क्या हुआ नवाब साहब, तो आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैरी, क्या बताएं, हमारे वो सब ख्वाब जिनकी पहली किस्त हमने कल रात को ही देखी थी, बांके मियां की वजह से चकनाचूर हो रहे। बांके मियां, इससे पहले कि हमारा खानदानी जाओ जलाल हमें आवाज दे, चले जाइए यहाँ से, जाइए। लिल्ला ये सब देखने से पहले हम मर ही क्यों ना गए? चले जाइए, वरना आज हम आपको मार देंगे। नहीं साईं, आप ऐसे मत करो, चल गई खामखा। नवाब साहब, लिल्लाह इतना गुस्सा मत कीजिए, बताइए तो क्या हुआ? मैरी, हमें लग रहा है कि अब हम कभी नहीं एक हो सकते। ये हम क्या देख रहे हैं बन्ने खां? दादी सेन, ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी कि ये वरी क्या हो रहा है, पर अच्छा हुआ कि आपने आके इनसे पूछ लिया।
असल में वो दौलतमंद लगाना भूल गए हम। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। दादी से आपने खुद सुना ना, बोला कि हम एक नहीं हो सकते, फिर इसमें बड़ी दौलतमंद किधर से आ गया? हमारे कहने का मकसद ये था कि अब हम कभी एक दौलतमंद नहीं हो सकते। हाँ, ये कहना चाह रहे थे हम दादी हजूर। घोड़ा रे घोड़ा। हम सब के ख्वाब चकनाचूर हो गए, सब आपकी वजह से। सब हमें ही कहे जा रहे हैं कि हमारी गलती है। अब इतने अरसे के बाद रसोई घर में जा करके इतने सारे पराठे बेलेंगे, हमारे तो हाथ अकड़ गए। देखिए, प्रैक्टिस भी तो नहीं है इस काम की अभी हमें। अरे आ गए आ गए। अरे बहुत गुस्से में है, गुस्से में है बहुत। चलो अंदर चलते हैं, क्या करेंगे अंदर? बात करते हैं, आ जाओ। चलो चलो चलो। देखिए, जो कुछ भी हुआ उस पर हम माजरत ख्वाह हैं और आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि आइंदा आपको पराठों की कोई कमी नहीं होगी। हमने तुम्हारा नदामत मदामत को क्या करना है यार? तुम्हारा कसूर तो नहीं है, कसूर तो तुम्हारे इस बांगो का है यार। देखो ना, इसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी है? ऐसा खड़ा है यार, रिड डंकी से ऐसे देख रहा है हमको। देखिए देखिए हबीब जान साहब, ये चेहरा शिनासी भी एक गहरा इल्म है, पर कभी कभी इस इल्म पर अबूर रखने वाले भी चेहरा देख के कैफियत की तशखीस नहीं कर सकते। वल्ला ये सब देखने से पहले हम मर ही क्यों ना गए। देखा देखा, खुदा कसम इसने कुछ और बोला, इसने नादिम नहीं बोला, इसने हमको बदुआ दिया है, बोलते खुदा तुम्हारा बेड़ा कर करे। ये देखो। अरे बाबा जोर से बोलो, क्या बोला? हम अपने किए पर नादिम हैं। ये देखो कितना खार में चला गया ये। अब इसी खार में ये कच्चा पक्का पराठा बनाकर हम लोगों को देगा। क्या हार? हम इस लफ्ज के माना नहीं समझे। आपने तो गालिबन खर कहा था। यार नवाब, खर और होता है, खार और होता है, खारबाज और होता है, खारदार और होता है, खरकार और होता है। क्या समझ में नहीं आता तुम्हारा यार? अच्छा, अब समझे हम। आप फूल और खार की बात कर रहे हैं, यानी फूल और कांटा। पर हमें यह समझ नहीं आया कि बांके मियां आपको कांटों पे बने हुए कच्चे पराठे क्यों खिलाएंगे। ये बात समझने से कासिर हैं। यार तुम कासिर है कि नासिर है? ये जो है कांटे वाला खार नहीं है भाई। ये हमारे कोयटा का उर्दू में इस खार का मतलब है गुस्सा, जिद। यानी ये गुस्से में गया है, अभी जिद में हम लोगों को कच्चा पक्का पराठा खिला कर देगा। नहीं 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 हबीब जान साहब, बांके हमारी खानदानी रिवायत को पामाल कभी नहीं करेंगे। अरे बाबा, पामाल तो कर दिया उसने नाश्ते पर, और हबीब जान की बात में बड़ा दम है। इसीलिए आप इजाजत दो कि ये बख्शल आपके अशरत कदे में जाए और बांके के साथ मिलकर खाना पकाए। रईस जान साहब, इशरत कदा एक गैर मुहज्जिब जगह है। आप गालिबन जहां की बात कर रहे हैं उसे नेमत कदा कहते हैं। ये तो ठीक है बाबा, लेकिन ये भी बतलाएं कि इशरत कदा की माना क्या है। वो हम नहीं बता सकते, बस इतना समझ लीजिए कि वो एक गैर इखलाकी जगह है। हाँ, मत बताओ जो नहीं बताता है यार, हमको कौन सा नहीं पता है यार। रईस जान, ये जो नवाब साहब है ये उस अमाम का बात कर रहे हैं। अमाम में लिखा होता है ना कि यहाँ पर सियासी और गैर इखलाकी गुफ्तगू करना मना है। अपना घड़ी अंगूठी या मालिक के हवाले करो या खुद इसका हिफाजत करो। नहीं नहीं भाई, जलतूं जलालतूं। दहले पे दहला, दहले पे दहला।
दहले पे दहला, दहले पे दहला। दो माड़ू आए हैं, खाना इतना ज्यादा बनता है, पता नहीं माड़ू है कि जिन है। जुम्मन मियाँ, हमारे तो पराठे बना बना कर बेल बेल कर हाथ अकड़ गए हैं। बाकी तुम्हारे भी ना ऐसे अजीब अजीब बहाने होते हैं यार। रईस साहब, आप किस किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं? बस जो सेंसर बोर्ड से पास हो जाए। तो आपकी फिल्म की कहानी क्या है? अभी तक तो कोई कहानी नहीं है, बस एक मरकजी ख्याल है। एक विलन है जो हीरोइन को बार बार उठा के ले जाता है। साईं, साईं, मेरे पास ना एक ऐसी कहानी है, फिल्म की ऐसी कहानी है कि वाह। जुम्मन बाबा, तुमने शायद समझा नहीं, हमको चली हुई पुरानी कहानी नहीं चाहिए। हमको नई फिल्म बनानी है तो कहानी भी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। साईं, बिल्कुल नई कहानी है बाबा, मैंने तो अभी अभी बनाई है उधर बैठकर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, अलग है। ठीक है, तुम भी अपना शौक पूरा कर ले। हाँ साईं, साईं अभी सुनो कहानी। साईं, फिल्म का नाम है शादी के चावल। क्या फिल्म का नाम है शादी के चावल? हाँ साईं, है ना अलग, कहानी भी ऐसी अलग है, बिल्कुल अलग कहानी है साईं। साईं, फिल्म शुरू होता है, हीरो जो है वो तबाह हाल है, गाना गा रहा है, मैं तेरे अजनबी शहर में अरे ढूंढता फिर रहा हूं तुझे। और साईं, हीरोइन की शादी जो है वो किसी और से हो रही है। अरे तो खेब थक बुझे जी जरूरत है। मिल गया जुम्मन मियाँ आपको ठूक बुझा। तो रईस साहब, आपने कुछ सोचा है किस किस्म की हीरोइन चाहिए आपको अपनी फिल्म के लिए? जो खूबसूरत हो, वो तो हम हैं। जिसको मैं उठा सकूं और उसको डांस वानस आता हो। क्या आपको डांस आता है? हजूर, वो तो हमारी जिंदगी है। तो फिर थोड़ा डांस वानस करके दिखा। मैरी, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तुम्हारी ये मजाल, तुमने मुझे यानी रईस रिहान को कुत्ता बोला। मैं तुम्हें गोलियों से छलनी कर दूंगा। बख्शले, अरे बख्शले किथे है ये? भाई ये क्लाशनिकोफ खणिए चे। जी साईं। अरे क्लाशनिकोफ खणिए चे, मैं इस कुत्ते को मारूंगा। अरे घोड़ा ही था मरी वो, कुछ कर जुम्मन है, कुछ कर। बांको, बांके नाम है हमारा। तुम्हारा जो भी नाम है जोए, आज हम तुमको इस दुनिया से मिटा देगा। तुमने हमारा दोस्त को कुत्ता बोला है, कलमा पढ़ो कि आज हम तुमको खत्म कर देगा। साईं, कलाशनकोफ तो बंगले में रहें जी भाई। हबीब जान अदा, ये पिस्टल आप मुझे दे दे। इसने मुझे कुत्ता बोला है, ये मेरा मुजरिम है। मैं इसको मारूंगा। नहीं 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 रेहान भाई, हम दोनों नमकखोर भाई हैं। आज नाश्ते में हमने तुम्हारा नमक खाया है, इसलिए हम इसको द एंड ऑफ द न्यूज करेगा। सबके सब मजनू हैं प्यारे,
बीच में तन्हा एक लैला, हार नहीं कोई जीत नहीं, किसने ऐसा खेल है खेला। दहले पे दहला, दहले पे दहला।